हिंदुत्व के पिछले एपिसोड के अंत में एक छोटी सी गलती मेरे से हो गई थी, जिसे मैं अभी सही कर लेती हूँ। दरअसल मैं कहना चाह रही थी कि हिंदी जो है वो राजकाज की भाषा है, इसलिए हम सबको उसे सीखना जरूर चाहिए। और गलतीवश मेरे मुंह से निकल गया था कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए हमें सीखना चाहिए था। तो एक छोटी सी ह्यूमन एरर के तौर पर मिस्टेक हुई थी, जिसे आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से सावरकर जो है वो हिंदी को जबरदस्ती राष्ट्रभाषा बनाने पर तुले हुए जान पड़ते हैं। देश की जो है 15 मुख्य भाषाएं हैं, अभी तक कोई भी राष्ट्रीय भाषा के तौर पर स्टैब्लिश नहीं हो सकी है। और नोट के पीछे जो 15 भाषाएं लिखी जाती हैं, उससे आप इसको समझ सकते हैं कि वो क्यों लिखी जाती हैं, क्योंकि 15 भाषाएं ही भारत की मुख्य भाषाएं हैं। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में यदि आप सोचें तो सरकार क्यों इस स्लोगन पर जोर दे रही है कि वन नेशन वन लैंग्वेज? इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि हिंदी को ये लोग राष्ट्रभाषा के तौर पर स्थापित करने पर तुले हुए हैं, जिससे ये साबित किया जा सके कि हिंदी तो हिंदुओं की भाषा है। इसी वजह से यदि राष्ट्रीय भाषा है तो ये भी जो है हिंदुस्तान है, भारत नहीं है इसका नाम। तो उनकी ये बातें, लच्छेदार बातें समझिए हिंदुत्व के माध्यम से। और आज हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि सावरकर इतना जोर क्यों देते हैं कि शुरू में जो है हमारे इतिहास की पुस्तकें मुस्लिम आक्रमणकारियों से शुरू हुआ करती थी, उसका क्या एपिसोड है। और साथ साथ मैं उसमें ये वाली पुस्तक भी लेकर चलूंगी, राम पुनियानी जी की हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ। इसमें हमने उन सभी बातों को डिटेलिंग से पढ़ा था जो आज के एपिसोड में आप सुनने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज के एपिसोड का टॉपिक है मुसलमानों के आक्रमण तथा हिंदुओं द्वारा शौर्यपूर्ण प्रतिकार। और यहां पर जगह जगह मैं जो है राम पुनियानी जी की पुस्तक हिंसा, सांप्रदायिकता, मिथक और यथार्थ का रेफरेंस देती चलूंगी। और मैंने रेफरेंस के लिए पुस्तक अपने हाथ में ले ही रखी है और इसे हमने पढ़ा भी था पूरा अम्बेडकरनामा के मंच से। तो चलिए, हिंदुस्तान के लोग सुख समृद्धि के आनंद में मग्न होकर सदा के लिए सुरक्षित होने के भ्रम में रहने के अभ्यस्त हो चुके थे। और ये तो अभ्यास जो है आज भी जारी है। चुप रहने के अभ्यस्त तो आज भी हैं ये लोग। ऐसी घटनाएं इतिहास में कई बार इससे पूर्व भी हो चुकी हैं। जब गजनी के महमूद ने सिंधु को पार करते हुए सिंधुस्तान पर आक्रमण किया, तब नींद में कुछ बाधा उत्पन्न हुई तथा हिंदुस्तान भय से जागृत हो उठा। तो फुटनोट 30 अब हम पढ़ लेते हैं। फुटनोट 30 जो है वो इससे मैच नहीं कर रहा है। फुटनोट 30 में वैष्णव धर्म संस्थापक जाति भेद के संबंध में इसे मान्य नहीं थे, और ये हमने पिछले एपिसोड में पढ़ लिया था। फुटनोट आगे पीछे दिए हुए हैं। तो 31 फुटनोट जो है वो इससे मैच कर रहा है, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। गजनी का सुल्तान मोहम्मद, इसने ईसा संवत 1001 से 1030 तक भारत पर आक्रमण किए। सोमनाथ मंदिर ईसा संवत 1024 में तोड़ दिया तथा अकूत संपत्ति लूट ली गई। तो यहां पर इन्होंने 2 नाम लिखे हैं। सावरकर को असली नाम भी नहीं पता कि गजनी का महमूद है या गजनी का मोहम्मद है। महमूद गजनवी उसका नाम था, और कभी मोहम्मद लिखा हुआ है, कहीं महमूद लिखा हुआ है। असल नाम तक इनको नहीं मालूम। तो ये तो इनके इतिहास की नॉलेज है, बताइए। लेकिन सिर्फ इतना याद है कि नाम जो भी कुछ हो भाई, इसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। तो ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि महमूद गजनवी जिस भी राज्य से होकर गुजरा, उसने उन राज्यों से रास्ता मांगा अपनी सेना के निकल जाने का। और जिस राज्य के राजा ने उसे जगह देने से मना किया, उसको उसने जमींदोज कर दिया। और इसका जिक्र जो है राम पुनियानी जी की पुस्तक में है। मुस्लिम राजाओं ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए मंदिरों को जमींदोज किया। इसकी सच्चाई में वे लिखते हैं कि गजनवी के मुल्तान के नवाब अब्दुल फद दाऊद को संदेश भेजा गया था कि महमूद की सेना को निकलने का रास्ता दिया जाए, और उसने मना कर दिया था। तो उसके राज्य को ध्वस्त किया गया और वहां पर बनाई हुई मस्जिदों को भी जमींदोज किया गया। उसने न केवल मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि मस्जिदों को भी उसने जमींदोज किया है। उसके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता था। तो इतिहास को उसके पूरे परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सुनिए, समझिए और जानिए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं।
उसी दिन से जीवन मरण का वास्तविक युद्ध प्रारंभ हुआ। पर जब युद्ध करने का प्रसंग आता है तभी स्वतः की पहचान अधिक स्पष्ट हो जाती है। समान बलशाली शत्रु के कारण राष्ट्रीय एकता फुटनोट 31 बनाए रखने की अथवा एक विशाल राष्ट्र की एकजुटता की भावना निर्माण करने की संभावना बढ़ जाती है। तो फुटनोट 31 कहीं गिवन नहीं है। फुटनोट 31 में जो है गजनी के सुल्तान मोहम्मद का ही जिक्र है। इस आक्रमण के कारण सिंधुस्थान को अधिक प्रभावी प्रेरणा इससे पूर्व में कभी प्राप्त नहीं हुई थी। इससे पूर्व कासिम के नेतृत्व में मुसलमान सिंधु पार करने में सफल हुए, परंतु उनका प्रहार सतही या शरीर को स्पर्श करने वाला था तथा इससे हृदय पर कोई आघात नहीं हुआ था। हृदय मतलब इनके मंदिर, जहां इनके प्राण बसते हैं, जहां इन्होंने अकूत संपत्ति मजलूम गरीब जनता की लूटकर इकट्ठा की हुई है। प्रहार करने वाले भी कुछ अधिक नहीं करना चाहते थे। निर्णायक संग्राम का प्रारंभ महमूद के साथ हुआ तथा इसका अंत अब्दाली से हुए युद्ध के पश्चात ही हो सका। तो अब्दाली जो है वो फुटनोट 32 है, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। फुटनोट तो आते ही इसमें बड़ी मुश्किल से हैं। अहमद शाह अब्दाली ईसा संवत 1761 पानीपत के युद्ध में मराठा का शत्रु था। सिर्फ शत्रु था, इतना ही लिखा है। कौन जीता कौन हारा ये बात तो साफ सावरकर बचा कर ले गए। इस युद्ध में मराठों की कभी जीत नहीं हुई। कई वर्षों, दशकों तथा शतकों तक ये संग्राम चलता रहा और इस अविरत चलने वाले संग्राम में अरबस्तान कुछ ही वर्षों में नामशेष हो गया। अरबस्तान, ये तो मैं पहली बार नाम सुन रही हूं, हमेशा अरब ही नाम सुना है। ईरान जलकर राख बन गया। मिस्र, सीरिया, अफगानिस्तान अर्थात गजनी, बलूचिस्तान, तारतार तथा स्पेन का ग्रानाडा, गजनी तक के राष्ट्र तथा संस्कृति इस्लाम की शांति प्रेमी विद इन ब्रैकेट खिल्ली उड़ाते हुए लिख रहे हैं शमशान शांति खड़ग द्वारा संपूर्णतः नष्ट कर दी गई, परंतु इन देशों पर निर्णायक विजय प्राप्त करने का श्रेय नहीं मिला। तो जितना इन्होंने इस्लाम को बदनाम करने की इस पुस्तक में कोशिश की है, यदि आप 3rd चैप्टर में दोबारा से सुने तो आपको पता चलेगा कि बौद्धों के साथ इन लोगों ने क्या किया था। हिंदुओं ने वही जो है ये महमूद गजनवी भी कर रहा था। केवल उन पर आघात करने का संतोष प्राप्त हुआ। प्रत्येक प्रहार पर जो घाव पड़ जाता था वे पुनः प्रहार करने के समय ही ठीक हो जाता। पराजित लोगों की प्रतिकार क्षमता विजयी आक्रमण से अधिक प्रभावी तथा प्रबल सिद्ध हुई। मतलब जिस जिस भी चीजों को उसने जमींदोज करने की कोशिश करी, लोगों ने फटाफट दोबारा उसको स्टैब्लिश कर लिया। कहने का मतलब है मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे ना वो एकदम बेकार थे, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं था। वो जहां जहां भी खराब करने की कोशिश करते थे, लोग जो हैं वो दोबारा ठीक कर लिया करते थे। हिंदुस्तान का ये संग्राम केवल एक जाति से, राष्ट्र से अथवा किसी एक जनशक्ति से नहीं हो रहा था। संपूर्ण एशिया के अधिकतर राष्ट्र तथा उन्हें सहायता करने वाले संपूर्ण यूरोप के राष्ट्र संग्राम में उपस्थित थे। तो जिस तरीके से ये लोग भारत के बाहर से आए सिंध पार करके, उसी तरीके से बाकी लोग भी आए। इन्होंने ही तो सबको रास्ता दिखाया कि देखो यहां से भी घुसा जा सकता है भारत के अंदर। तो दोषी तो यही सबसे ज्यादा रहे, ये अपने पीछे सबको लेकर आए। अरबों ने सिंध प्रांत पर अधिकार कर लिया, परंतु इससे कुछ अधिक करने की शक्ति उनमें नहीं थी। कुछ समय पश्चात अपनी ही भूमि में स्वतंत्र रहना अरबों के लिए असंभव हो गया। निकट भविष्य में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उनकी पहचान नहीं रही, परंतु अरब, पर्शिया, पठान, बलूची, तारतर, तुर्क, मुगल आदि के जातिगत स्वरूप में प्रचंड झंझावात से व्याप्त सहारा मरुस्थल में युद्ध करना पड़ा। धर्म एक अत्यधिक प्रभावी शक्ति है। तो ये लोग जो है वो जाति के परे सोच ही नहीं सकते। ये जितनी भी चीजें इन्होंने लिखी है ना, अरब, पर्शिया, पठान, बलूची, ये जातियां नहीं थी, ये इनकी कबीलाई पहचान थी। जिस तरीके से यहाँ के बंजारे जो है वो जाति नहीं है, वो उनकी कबीलाई पहचान है। घुमंतु प्रजाति से हैं वो लोग। लूटपाट करने की लालसा भी ऐसी ही प्रबल शक्ति है। जब यह शक्ति धर्म भावना पर हावी हो जाती है तब उसके संयोग से यह एक भयानक दानवी शक्ति उपजती है। शायद अपना जिक्र कर रहे हैं हिंदुओं का। यह मानव का संहार करती है तथा प्रदेशों को जलाकर नष्ट कर देती है। जब महमूद सिंधु के पार आया तथा आक्रमण करते हुए उसने
जिस प्रकार भयानक संहार किया, इस बात पर आश्चर्य हुआ कि स्वर्ग तथा नर्क इस कार्य में उसके साथी कैसे बन गए। बौद्ध भिक्षुओं के साथ इन लोगों ने जो किया, तब सावरकर को ऐसी बात का ख्याल नहीं आया कि कैसे स्वर्ग और नर्क जो है हिंदुओं के साथी बने उस भीषण संहार में। तो इन्होंने हमेशा सिक्के का सिर्फ एक पहलू सामने रखा है। एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, ऐसी कहावत है। सिक्के का दूसरा पहलू भी जानिए तैश में आने से पहले। यह भीषण संहार कई शतकों तक चलता रहा और हिंदुस्तान को इससे सामना अकेले ही करना पड़ा। नैतिक तथा सैनिक दोनों ही दृष्टि से, जरा ध्यान से सुनिए, नैतिक तथा सैनिक दोनों ही दृष्टि से इस लड़ाई के समय अकबर ने जब राज सत्ता संभाल ली और दारा शिकोह का जन्म हुआ, तब हिंदुओं की वास्तविक नैतिक विजय हुई। तो अब ये अकबर का दामन थाम रहे हैं और इनके चेले चपाटे जो हैं वो इतिहास की पुस्तकों में फेरबदल कर रहे हैं कि राणा सांगा से युद्ध में राणा सांगा ने अकबर को पटकनी दे दी थी और यहां पर सावरकर जो है वो अकबर की छांव तले बैठने में अपनी भलाई समझ रहे हैं। अब दारा शिकोह कौन था, ये सुन लीजिए। फुटनोट 33, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र, उसने हिंदू तत्व के आकर्षण के कारण औरंगजेब ने उसका वध कर दिया। तो इसलिए इन्हें अकबर इतना पसंद था, उसने दीन इलाही चलाया था, उसने मुस्लिम धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म को भी बराबर तवज्जो दी थी, इसलिए ये उनका बड़ा प्यारा है। लेकिन तभी तक जब तक राणा सांगा का जिक्र नहीं आता, महाराणा प्रताप का जिक्र नहीं आता। अपनी खोई हुई नैतिक प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने हेतु औरंगजेब ने जिस पागलपन का सहारा लिया, उससे तो अपनी सैनिक श्रेष्ठता भी खो देने का खतरा उसके समक्ष उत्पन्न हो गया। अंततः सदाशिव भाऊ ने मुगल सिंहासन के हथौड़े के प्रहार से खंड खंड कर दिया मुगल सिंहासन को। पानीपत की हिंदुओं में पराजित होना पड़ा, परंतु इस संपूर्ण युद्ध में जीत इन्हीं की हुई। तत्पश्चात मराठों ने अटक पर विजय हिंदू ध्वज फहराया। सिखों ने इसी ध्वज को सिंधु पार से जाते हुए इसे काबुल में गाड़ दिया। विद इन ब्रैकेट सावरकर समग्र खंड 3 के हिंदू पदपाद शाही ग्रंथ में इसका विवरण अधिक विस्तार से दिया गया है। तो हर बार जो रेफरेंस है वो इनकी ही लिखी गई मनगढ़ंत किताबों का है। और यहाँ पर औरंगजेब का जिक्र आया है तो मैं आपको बता दूं, राम पुनियानी जी की इसी पुस्तक हिंसा सांप्रदायिकता मिथक और यथार्थ में कि औरंगजेब जो है वो हिंदू विरोधी था और उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया, ऐसा प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से हमेशा किया जाता है। जबकि यहां पर उस वक्त भी मैंने इस एपिसोड में जिक्र किया था तुलसी राम जी की लिखी मणिकर्णिका का, पेज नंबर 68 से 67 पर यह जिक्र है। मणिकर्णिका में 1 जुलाई 1969 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि 80 इलाके में एक संस्कृत मठ में रहने वे चले गए थे अपने दोस्त गोरख पांडे के साथ। तो वहां पर खासियत क्या थी कि ब्राह्मणों को जो है वो मुफ्त में ही रहना खाना प्रोवाइड किया जाता था। और वहां पर वे लिखते हैं कि बनारस में कुछ ऐसे भी संस्कृत मठ थे जिन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब ने अनुदान दिए हैं और इसी की प्रणाली की शुरुआत करी है। तो आप ये जाकर मणिकर्णिका पुस्तक में जो तुलसी राम जी की आत्मकथा है का सेकंड पार्ट है, उसके चैप्टर 4 मार्क्सवादी चमत्कार पेज नंबर 68 और 67 पर टैली कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप इतिहास को ब्लैक एंड व्हाइट चश्मे से न देखकर टोटैलिटी में देखेंगे। ऐसी मेरी कामना है कि आप लोग इतिहास को जो है पूरे तरीके से देखें टोटैलिटी में। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।